आज हम बात करेंगे ब्रीच प्रेजेंटेशन के बारे में। जब बेबी पेट में उल्टा होता है तो उसको हम कहते हैं ब्रीच बेबी, यानी कि जब उसके पैर नीचे होते हैं या बटक्स नीचे होते हैं और सिर नीचे की तरफ नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं ब्रीच बेबी। अब बहुत सारे पेशेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि ब्रीच बेबी, जैसे कि 6 मंथ का अल्ट्रासाउंड कराया उसमें बेबी ब्रीच आ रहा है तो क्या मैम आप सिजेरियन नहीं होगा? बेबी जो है लास्ट तक 35-36 वीक्स तक घूमता रहता है, पेट में यूट्रस में घूमता रहता है, तो उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। तो अगर आपके शुरुआती अल्ट्रासाउंड्स में बच्चा उल्टा आ रहा है या ट्रांसवर्स लाई यानी कि बच्चा आड़ा है, तो उस टाइम हम नहीं डिसाइड करते कि डिलीवरी कैसे होगी। जब फाइनल पोजीशन फिक्स होती है, फाइनल अल्ट्रासाउंड में जो पोजीशन होती है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि मोड ऑफ डिलीवरी क्या रहेगा। अब ब्रीच बेबी में प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं हम नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क लेते हैं? हो सकती है डिलीवरी प्राइमरी पेशेंट्स में भी और जो सेकंड या थर्ड जिनके बेबीज होते हैं मल्टी ग्रेविडा जिन्हें हम कहते हैं उनमें भी, लेकिन ब्रीच बेबी के साथ एसोसिएटेड है कॉम्प्लिकेशंस। कई बार क्या होता है कि सारी बॉडी बाहर आ जाती है, शोल्डर अटक जाता है। शोल्डर अटक जाता है तो वहाँ का जो नर्व्स होता है उनको डैमेज होने का डर रहता है, नेक को डैमेज होने का डर रहता है, पैरों की बोन को डैमेज होने का डर रहता है, हाथों की जो हड्डी होती है ह्यूमरस उसको डैमेज होने का डर रहता है। अगर किसी एक्सपर्ट ने डिलीवरी नहीं कराई है तो सिर्फ फंसने का डर रहता है, अचानक सडन कंप्रेशन डिकम्प्रेशन से सिर में इंजरी होने का भी डर रहता है। प्रीटर्म ब्रीच स्पेशली हम उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकते क्योंकि वो ब्रीच नॉर्मल डिलीवरी नहीं झेल पाते हैं और उनमें कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा होने का डर रहता है। अब कई बार कुछ लाई होती हैं जो पेशेंट्स को कहते हैं कि बेबी को हम घुमा देते हैं, ब्रीच को हम सीधा कर देंगे जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, तो क्या आपको ऐसे प्रोसीजर के लिए जाना चाहिए? एक्चुअली में हम इस प्रोसीजर को केफालिक वर्जन, एक्सटर्नल केफालिक वर्जन या इंटरनल कोडालिक वर्जन कहते हैं, जो कि एक्सटर्नल केफालिक वर्जन जो है एक्सपर्ट्स ही करते थे, करना चाहिए, लेकिन आजकल एक्सटर्नल केफालिक वर्जन में कोई नहीं करता है, कोई अपना इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेता है, सेफ डिलीवरी मोड, सेफ डिलीवरी प्रैक्टिसेस फॉलो करता है। ब्रीच में भी अब बहुत वैरायटी होती है, एक होता है कि कंप्लीट ब्रीच है, फ्रैंक ब्रीच है, दूसरा होता है कि फुटिंग ब्रीच है जिसमें बेबी का जो है पैर बाहर आ रहा होता है। अब उसमें ये कॉम्प्लिकेशन है कि मान लो पेशेंट लेबर में जाती है तो पैर पहले फिसल के बाहर आ जाएगा, या कॉर्ड होती है उसको स्पेस मिल जाती है बाहर आने की और बेबी को अचानक से डिस्ट्रेस हो जाता है। अब काफ़ी पेशेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हमारा बच्चा उल्टा क्यों हो गया, क्या हम कम मूवमेंट कर रहे हैं या वॉक कम कर रहे हैं इसलिए ब्रीच बेबी हो गया है? ब्रीच अगर इसलिए होता है, यानी कि मान लो अगर प्लेसेंटा नीचे है, कोई फाइब्रॉइड है वो नीचे है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो बेबी के सिर को नीचे आने की जगह नहीं मिलती है और बेबी जो है अपना ब्रीच पोजीशन ले लेता है। या यूट्रस की कोई शेप में प्रॉब्लम है, सेप्टेड यूट्रस है, कुछ इस तरह के यूट्रस में अगर शेप में अनोमलीज है तो भी बेबी को नीचे पोजीशन आने की जगह नहीं मिलेगी और वो एक ब्रीच पोजीशन ले लेता है। या फिर अगर प्रीटर्म डिलीवरी हो रही है तो उसमें भी उस टाइम पे भी बच्चा ने अगर अपना पोजीशन नहीं लिया हुआ तो वो ब्रीच पोजीशन हो सकता है। तो